राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का वीडियो मेरा वसंत पंचमी की पूजा पर अपने लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह से करें इसके ऊपर बनाई हुई है। वसंत पंचमी विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। इसमें हम अपने लड्डू गोपाल को किस तरह से भोग दें, किस तरह से उन्हें उठाएं, उसके ऊपर है। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह मॉर्निंग में प्यार से जगाते हैं। उन्हें आज तो घंटियों की आवाज़ से जगाना है, क्योंकि आज तो वसंत पंचमी है, तो ध्वनि का कुछ अलग ही महत्व होता है। हमने धीरे से अपने लड्डू गोपाल को उठा लिया, प्यार से जगाया और कहा, लला उठो जल्दी, आज तो पूजा करनी है। सर्वप्रथम हमारे लड्डू गोपाल ने ही सरस्वती माँ की पूजा की थी और अपने बुद्धि और ज्ञान की देवी से अपना प्रार्थना की थी कि हम इसी तरह से सही बुद्धि हमको मिले। इसीलिए हम लोग भी हर वसंत पंचमी के दिन जो बच्चे, खास करके जो बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, जो बिजनेस में अपनी दिमाग लगाते हैं या जो धंधे में दिमाग लगाते हैं, उनके लिए तो ये दिन खास होता है। हमने अपने देखिए लड्डू गोपाल को उठा लिया है और उन्हें दूध का भोग दे दिया और थोड़ी देर हम उन्हें ऐसे बिठाएंगे, और क्योंकि जगा के तुरंत नहलाते नहीं है, तब तक हमने अपनी थाली सजा ली है। हमने थाली में स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक बना हमने इसमें हल्दी और चंदन मिक्स करके इसका उपयोग किया हुआ है, क्योंकि आज वसंत पंचमी के दिन पीले का महत्व होता है, इसलिए हमने पीला चंदन और हल्दी और पीले फूलों के साथ में हमने हमारे लड्डू गोपाल की थाली सजाई है और थोड़े से हमने इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी। और अब हमारे लड्डू गोपाल हो गए स्नान करने के लिए तैयार। हमने पटका पड़ा हुआ था वो निकाल दिया है और हमने एक लेप बना के रखा हुआ है, वो चंदन, पीला चंदन और पीली हल्दी का, और उसमें हमने गुलाब का जो जल आता है, गुलाब जल आता है, वो डाल करके उसका लेप बनाए। ये देखिए, इस तरह से हम लेप तैयार करेंगे इनका। और ये थोड़ा गाढ़ा है तो मैंने थोड़ा पानी डाल के लेप पतला कर लिया। और इससे अब मैं अपने लड्डू गोपाल की मालिश करूँगी अच्छे से, और अच्छे से मालिश पूरे पूरे बदन पर इनके अच्छे से लगाऊंगी और धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से इनकी मालिश करूँगी, ताकि मेरे लड्डू गोपाल का रंग और भी निखर जाए। बस इसी तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल को धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से पूरे शरीर में मालिश कर दिया, ताकि उनका रंग चमके। और देखिए हकीकत में मेरे लड्डू गोपाल किस तरह से चमक कर के आएंगे। और अभी देखिए मैंने इन्हें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाला हुआ जल, ताकि इन्हें हल्की हल्की सुगंध महसूस होती रहे, इसके लिए मैंने इनको स्नान करा दिया है। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल आज माँ की पूजा करने के लिए बड़े ही उतावले थे, तो आज उन्होंने नखरा भी नहीं किया और मुझे भी समय दे दिया है कि भगवान की दया ही होती है जिससे हमें समय मिलता है उनकी सेवा करने का, उनकी पूजा करने का। अब देखिए हमारे लड्डू गोपाल स्नान कर चुके हैं और अब ये जो जल है इसको हम किसी भी क्यारी में या तुलसी की क्यारी या कोई भी गमले में डाल देंगे, ताकि हमारे पैरों पर ये जल ना आए। और ये पीला पीला हो रहा है आज तो सब देखने में, और हमने इन्हें पीली चौकी डाली हुई है। और आज हम तो अपने लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाएंगे और हमारे लड्डू गोपाल को धीरे धीरे से तैयार किए। इनकी ठोड़ी का जो तिल है वो लगा ही नहीं रहे थे, बड़े मुश्किल से मैंने सेट किया और अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा सा मैं इन्हें इत्र भी लगा दूंगी, ताकि इत्र सेवा इन्हें बहुत पसंद है और हमारे लड्डू गोपाल की हल्की हल्की मनोहर महक आसपास के सारे वातावरण में फैलती रहती है। अब हम चलते हैं अपनी सरस्वती माँ की पूजा करने की तरफ। हमने देखिए चौकी बिछा ली है, सरस्वती माँ की पूजा की हुई हमने वीडियो अपलोड करी हुई है, वो आप देख सकते हैं किस तरह से की है। और अब हम आते हैं अपने लड्डू गोपाल की पूजा के लिए। अब हमने एक चौकी ली है, उसमें पीला वस्त्र बिछाया है और उसी में हमने लड्डू गोपाल को आसन दिया है, और उसके आसपास हमने पीले फूल और गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाई हुई है। और फिर उसके बाद में हमने धीरे धीरे अपने लड्डू गोपाल का भोग दिया, उन्हें जल समर्पित किया, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए। बिना तुलसी के पत्तों के तो ये भोग लेते ही नहीं है। और फिर हमने दीप जला दिया है। दीप जला करके हमने दीप का पूजन किया।
दीप साक्षी होता है हमारे पूजन का कि हमने पूजा की हुई है। और हमने लड्डू गोपाल को हल्दी और चंदन का टीका किया है। अब धूप और दिया लेकर के हम अपने लड्डू गोपाल की आरती कर लेंगे और मंद मंद आरती गाते हुए हमने लड्डू गोपाल की आरती कर ली। और अब हमने धूप बत्ती लगा दी एक तरफ और अब हम हमारे लड्डू गोपाल को पीला भोग देते हैं। वसंत पंचमी के दिन जो भी भोग होता है हम पीले चावल हमने मीठे करके दिए हुए हैं हमारे लड्डू गोपाल को। और वसंत पंचमी के दिन बेर का भोग देना बहुत ज़रूरी होता है। बेर का भोग और वह ऋतु फल आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप दे सकते हैं। शकरकंदी है, बेर है, संतरा है, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। मैंने अपने लड्डू गोपाल को बुक भी दी हुई है और एक पेंसिल। विद्या की देवी माता रानी हमेशा इसी तरह से हमारे साथ रहें, हमें बल बुद्धि दें। और ये बुक हमने अपने कान्हा के लिए रखी हुई है और इसमें हम ये बुक को हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और फिर हम ये जो बुक और पेंसिल है ये किसी को भी कोई भी बच्चे को दे सकते हैं ताकि माता रानी और हमारे लड्डू गोपाल दोनों का आशीर्वाद इन पर रहे। और हम अपने कान्हा की नज़र उतारते हैं और अपने कान्हा को ये जो भी भोग दिया हुआ है उन्हें समर्पित है। आप इसे खाइए और आप अपनी सखियों को, आप अपने दोस्तों को भी लेके आइए और हमारा भोग स्वीकार कीजिए, बस यही प्रार्थना है। और जैसे सरस्वती माँ की आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे वैसे आप भी अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। और फिर लास्ट में आज के दिन से जब ब्रज में होली खेलना शुरू हो चुकी होती है तो हम भी अपने कान्हा को फूलों के संग में गुलाल लगाते हैं ताकि इनकी भी होली स्टार्ट हो जाए और हमारा भी जीवन इसी तरह से रंग बिरंगे फूलों से की तरह खिला रहे। वसंत बहार की हमारे कान्हा को खूब खूब बधाई। इसी तरह से हमारे कान्हा हमारे ऊपर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखें। और आप वीडियो देखने वाले जितने भी आप सभी को भी हमारे कान्हा की दया दृष्टि मिलती रहे। इसी तरह से हमारे वीडियो में आइए और हमारे कान्हा को देखिए। आप सभी को राधे राधे और वसंत पंचमी की आप सभी को खूब 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 बधाई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।